देखिए, बाय एंड लार्ज एक हमारा परसेप्शन है, हम मीडिया में चर्चा ज़रूर करते हैं कि चीफ जस्टिस ये बन जाएँगे तो ये फ़र्क होगा, ये बन जाएँगे तो ये फ़र्क होगा। लेकिन कोई ज़्यादा मेजर फ़र्क होते हुए दिखाई नहीं देता। हमने रमन्ना को भी देखा, उसके पहले बोबड़े को भी देखा और कई चीफ जस्टिस आए, कई गए। लेकिन बाय एंड लार्ज जो मैंने अक्सर देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय खासकर सर्वोच्च न्यायालय में ये दिखाई देता है कि टिप्पणियाँ बहुत सारी की जाती है, ऑपरेटिव जजमेंट खाली हो जाता है। तो ऑपरेटिव जजमेंट में जो होना चाहिए वो टिप्पणियों में होता है। तो टिप्पणियाँ उसके बाद चर्चा का विषय बनती है, वाही-वाही उठाई जाती है, जुडिशरी के लोग जय-जयकार कहते हैं, लोग कहते हैं कि एक आशा का द्वीप फिर जल गया है और हमें बहुत आशाएँ हैं। लेकिन जब निर्णय होता है उस केस में, तो जो उन्होंने टिप्पणियाँ की है, उसका कोई जगह नहीं होती। तो मैंने एक बार कहा भी था किसी इसमें कि क्या हमारे जज भी नेता बन गए हैं? कि सिर्फ़ बोलने की बात एक करते हैं और करने की बात एक करते हैं। जब तक ऑपरेटिव जजमेंट जो जजमेंट लागू होगा, वो ऑपरेटिव जजमेंट होता नहीं और जो जजमेंट होते हैं, उन्हें ठीक से लागू नहीं करने पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जब तक घसीटा नहीं जाता, क्योंकि पुलिस रिफॉर्म का 2012 का केस का जजमेंट है, उस जजमेंट के बाद आज भी लागू नहीं किया जाता। रमन्ना साहब चीफ जस्टिस थे और जब उन्होंने गवर्नर और न्यायाधीशों की जो मुख्यमंत्रियों की जो मीटिंग एड्रेस की थी, उन्होंने इस बात का दोहराया था कि हमने निर्णय लेते और आप उसको लागू नहीं करते। यदि न्यायपालिका निर्णय लेती है और वो लागू नहीं करती है, तो वो न्यायपालिका के अधिकार है ये कि वो उस चीफ सेक्रेटरी को या उस मुख्यमंत्री को वो घसीट सकती है। और जब तक ये न्यायपालिका आँखें नहीं दिखाएगी, तब तक ये फ़ॉर्मेलिटी रह जाएगी। लोगों को लगेगा न्यायपालिका ने न्याय किया, न्यायदान का मतलब मात्र निर्णय लेना नहीं होता। वो निर्णय यदि लागू नहीं होता, तो उस न्यायदान का कोई मतलब नहीं है, उस निर्णय का कोई मतलब नहीं है। ऐसे कई केसेज़ हैं, इसलिए चंद्रचूड़ साहब तो थोड़े से ओपन माइंडेड है। वो कानून के साथ-साथ समाज में चल रही जो रीतियाँ हैं, समाज में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, समाज में जो बदलाव आ रहा है, उस बदलाव के परिप्रेक्ष्य में वो कानून को पढ़ते हैं। ये बात तो उनकी अच्छी है। लेकिन फिर कुछ पेगासस का मामला है, रैफल का मामला है उसके बाद ऐसे कई मामले हैं जो सरकार के पास पेंडिंग है। सरकार ने हाल ही में ब उसका जो एक अभी केस में जब सरकार ने पूछा नोटबंदी के मामले में सरकार ने पूछा और हमारे जो सरकारी वकील है वो तो कह गए कि साहब ये तो अब क्या इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, बहुत दिन हो गए हैं और अब तो ये तो उस टाइम पे ऐसा था वैसा था। उन्होंने कहा कि सवाल नहीं उठता, इस देश को जानने का अधिकार है भाई, इस देश को ये जानने का अधिकार है कि नोटबंदी क्यों की थी। यदि ये बात वो 8 साल बाद कहते हैं, अधिकार है, बोल तो गए हैं, लेकिन कल सरकार ने एक अपना एफिडेविट देके थुतुर-मुतुर जवाब दे दिया और उसको एक्सेप्ट करके जज यदि खुश हो गए और कह दिया कि अब ये केस खत्म हो गया, तो इसके कोई मायने नहीं है। उनका इस बात का कहने का कोई मायना नहीं रखता कि देश जानना चाहता है। फिर देश जानना चाहता तो वाक़ई देश जानना चाहता है, वो आखिर तक आ जानी चाहिए बात। ऐसे हमने बिल्किस बानो के केस में देखा, इसके पहले हमने कई केसेस में देखा कि लोगों को छोड़ा जाता है। एक महिला नेत्री थी, उसने एक मोहम्मद पैगंबर पे एक टिप्पणी की थी, उसके बारे में जज ने बहुत कड़ी टिप्पणी किया, उसके बाद उन्होंने यू टर्न कर लिया कि हमारे मायने ये नहीं थे बोलने के। तो इसके मतलब क्या है? जब हाई कोर्ट के जज ने जब चेन्नई हाई कोर्ट के जज ने जब ये बोला था कि मर्डर का केस चलना चाहिए इलेक्शन कमीशन पे, कोविड के पीरियड में आपने इलेक्शन करवाए। जब ये बात कही थी तो इलेक्शन कमीशन जब गया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टिप्पणी हम निकलवा नहीं सकते। ये टिप्पणी पीछे नहीं हटेगी, ये टिप्पणी होगी क्योंकि अल्टीमेटली जज भी इंसान है। जब वो देखता है इतनी सारी मौतें तो उसका भी दिल हाँ, हालाँकि थोड़ा-सा इसको रिस्ट्रेन करना चाहिए था, लेकिन टिप्पणी निकाली नहीं गई। ये टिप्पणी थी। यदि वाक़ई मर्डर केस चलता, तो देश समझता कि कुछ हो रहा है। इसलिए आए दिन पिछले 2-4 साल से हमने अक्सर देखा कि टिप्पणियाँ बहुत होती है, ऑपरेटिव जजमेंट में वो टिप्पणियाँ रिफ्लेक्ट नहीं होती या हमारे जजमेंट कई बार मज़ाक होके लग जाते हैं। जैसे भाव अभी मैं भी छावला रेप केस में जिस अ, तरह से तमाम चावला खबरें रेप केस में तो एक 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 ये जघन्य अपराध है ये। हुँ। या तो फिर आपका जुडिशियल सिस्टम खोखला हो चुका है। जो लोअर कोर्ट उसको फांसी देता है, हाई कोर्ट उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बोल के एक बोलता है कि शिकार पे निकले वाले खुखार जानवर है। और उसके बाद यदि हाई कोर्ट आपका तथ्यों को नहीं देख पाता, लोअर कोर्ट आपका तथ्यों को नहीं देख पाता और यदि सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि ये बरी हो जानी चाहिए, तो फिर ऐसे हाई कोर्ट जज ऐसे लोअर कोर्ट जज के ऊपर एक्शन क्या होती है? सवाल ये है।
और अल्टीमेटली उस लड़की का बलात्कार और हत्या किसने की, ये तो मिस्ट्री रह जाएगी। पुलिस लोगों को पकड़ के ले आती है, सर्वोच्च न्यायालय तक जाके छूट जाते हैं और केस बंद हो जाता है। अल्टीमेटली वो हत्यारे यदि वो 3 नहीं थे, तो वो जघन्य अपराध करने वाले हत्यारे अभी भी मार्केट में घूम रहे हैं। उसके लिए सरकार और पुलिस क्या कर रही है? यदि पुलिस ने वो केस फेक बिल्टअप किया, तो उसके ऊपर एक्शन क्या लेनी चाहिए? मैं सैल्यूट करता हूं उस जजमेंट को जो अभी संजय राउत को बेल देने के जजमेंट में किया। उन्होंने उस ऑपरेटिव जजमेंट में एक पैरा लिखा है कि संजय राउत और प्रवीण राउत पे तो केस बनता ही नहीं, और जिस वाधवान ब्रदर पे केस बनता है उनको अभी तक ईडी ने छुआ क्यों नहीं? ये कम से कम उसमें लिखा तो गया है, ये मौखिक रूप से सवाल जवाब में तो नहीं आया। मौखिक रूप से जो टिप्पणियां होती है वो हेडलाइन बनती है, मीडिया में वाही वाही होती है, आप सेलिब्रिटी बन जाते हो। देश को सेलिब्रिटी जज नहीं चाहिए, जज को, देश को न्याय देने वाला जज चाहिए। यदि 3 लोगों को छोड़ने के बाद हाई सुप्रीम कोर्ट उसी जजमेंट में यह कहती कि हमारे हिसाब से ये तीनों आरोपी बरी किए जाते हैं, लेकिन पुलिस के उन अधिकारियों पे केस चलाया जाए जिन्होंने ये केस बनाया है, आप आरोपी को क्यों नहीं पकड़ पाए? आज 12 साल हो गए, 2012 का केस है, 8 साल हो गए 22 में, 10 साल हो गए। 10 साल बाद आप कहोगे ये आरोपी नहीं है, तो फिर आप वो 10 साल बाद पीछे कौन जाएगा? उस फिर आरोपी कहां है? ये तो कोई सिस्टम नहीं हुआ न्यायपालिका का। उन्हें स्ट्रिक्चर पास करने चाहिए थे हाईकोर्ट के उस जजमेंट में कि निरपराध अपराधियों को आपने फांसी की सजा दी, बहुत बड़ी बात है। और न्यायपालिका में जरा भी नैतिकता में, मैं यदि होता हाईकोर्ट का जज तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पे मैं इस्तीफा दे देता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।